हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से और यूनिट 9.2 अपनी चल रही है। लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली थी क्वेश्चन नंबर 11 तक, यानी 11 तक के क्वेश्चन हमने किए थे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे आगे। तो अपना जो 12 का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने पहले ही लिख दिया। आपका क्वेश्चन आपका है साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए। न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस ए, और नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस ए। तो इसको करने के दो रास्ते आपके पास हैं। एक तो एक्स माइनस ए नीचे है, तो ऊपर आप एक्स माइनस ए बना लें। ऊपर क्या बना लें, एक्स माइनस ए बनाएं आप। ठीक है, एक्स माइनस ए कैसे बनाएंगे, ऊपर वाले हम ए जोड़ देंगे और ए घटा देंगे, तो उससे अपने वैल्यू एडजस्ट हो जाएगी। दूसरा, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप पुट करें। तो इस टाइप के जब भी 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, कभी साइन एक्स लिखा होता है, नीचे साइन एक्स माइनस ए लिखा हुआ होता है, कभी ऊपर साइन एक्स प्लस ए, नीचे साइन एक्स माइनस ए लिखा हुआ होता है, तो आप इस नीचे वाले को हमेशा पुट कर दें। इस एक्स माइनस ए को क्या कर लें, पुट कर लें। एक्स माइनस ए को क्या पुट कर लें, टी पुट कर दें। ठीक है, हमने जो नीचे एक्स माइनस ए लिखा था उसको हमने क्या माना, एक बार टी माना। हम जब भी पुट करते हैं तो उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होता है, 1। एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई, 1। अवकलन जो होता है एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1, ए का 0। तो यानी एक्स माइनस ए टोटल का डिफरेंशिएशन कितना आया अपने पास, 1। कितना आया, 1। और डिफरेंशिएशन खत्म तो मैंने कहा था dx से मल्टीप्लाई करें, और जब t है तब तक dt लिखें। इसका मतलब dx बराबर dt। इस 1 की जरूरत हमें लिखने की जरूरत नहीं है, आप हटा सकते हैं। तो dx बराबर क्या आ गया, dt। तो इस dx की जगह तो हम क्या लिखने वाले हैं, dt। इसको हमने t माना था। अब बच गया ऊपर ये x। तो देखो यहां से जहां आपने पुट किया था x माइनस ए को आपने क्या माना, t माना, तो यहां से x की वैल्यू आप निकालें। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस माइनस ए को उधर ले जाएंगे। उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, ये a प्लस टी। इस इक्वेशन से x माइनस ए बराबर टी जो है, उससे हमने x की वैल्यू पता करने के लिए माइनस ए को उधर ले गए t की तरफ, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई, a प्लस टी। dx बराबर कितना आ गया, dt। तो ये सब वैल्यूज आप इसमें पुट करवा दो। तो ऊपर हो जाएगा अपना साइन, क्या लिखा हुआ है यहाँ, x। ब्रैकेट में कितना लिखा हुआ है, x। ये x है। इस x की जगह आप क्या लिखेंगे, a प्लस टी। a प्लस टी, और प्लस a आपके पास है आगे, अपॉन साइन x माइनस a को आपने क्या नाम दिया था, x माइनस a को क्या नाम दिया था, t। तो इसको हम बोलेंगे t, और नीचे जो था वो dt। dx की जगह क्या आ गया, dt आ गया। हमने क्या क्या पुट किया, इस x की जगह क्या लिखा, a प्लस टी, क्योंकि x के इक्वल कितना आया, a प्लस टी। a आपका था ही, तो हमने a लिख दिया। dx की जगह dt, और इस x माइनस a को हमने t पुट किया था तो t लिख दिया। इन सब पैटर्न में आपको क्या करना है कि ऊपर हमेशा sin x प्लस वाई या sin x माइनस वाई का फॉर्मूला खुलेगा। 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें sin x प्लस वाई और sin x माइनस वाई का फॉर्मूला खुलेगा, वो आपको खोलना है और सेपरेट करना है, बस क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। तो ये देखो ऊपर जुड़ के कितना हो गया, t तो है ही, a और a जुड़ के कितना हो गया, 2a। ये ऐड हो जाएंगे भाई आपके, अपॉन साइन t इंटू dt। अब देखो ऊपर ये बना x और ये बना y, तो ये क्या लिखा हुआ है एक तरीके से, साइन x प्लस y। तो साइन x प्लस y का जो फॉर्मूला होता है, साइन x प्लस y कैसे खुलता है, पहले साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। साइन एक्स प्लस वाई कैसे खुलता है, पहले साइन के साथ ये वैल्यू, ये कॉस के साथ, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, यानी साइन कॉस के साथ ये t और 2a आपको लगाने होते हैं जब भी आप इसको हम फॉर्मूले को खोलते हैं। तो ये फॉर्मूला हम 11th में सीख जाते हैं। अब इसी फॉर्मूले का अपन यूज कर रहे हैं, आप यहां तक नोट कर लें चाहे तो, या बाद में कर लें, अपना एक बार समझ लें पहले।
तो इस पे हम जब लगाएंगे साइन x प्लस वाई, ये आपके लिए x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, तो जब खुलेगा तो कैसे लिखेंगे, साइन t cos 2a, cos t साइन 2a अपॉन कितना लिखा हुआ है, साइन t, अपॉन में क्या लिखा है, साइन t। हमने बस ऊपर साइन x प्लस वाई को खोला है। अब आप इसमें सेपरेट कर लेंगे भी, अलग अलग सेपरेट करेंगे तो साइन t इंटू कॉस 2a में किसका डिवाइड लगा देंगे, साइन t का, अलग कर दिया अब इसको। और इसके अलावा cos t में cos t इंटू साइन 2a, इसमें भी किसका डिवाइड लगा देंगे, साइन t का। तो जैसे आपने सेपरेट किया था आपको क्या मिला, यहां से साइन t से साइन t कैंसिल, तो कितना मिला, cos 2a प्लस यहां से साइन 2a अलग लिख देते हैं, cos अपॉन साइन कितना होता है, cot t, cos अपॉन साइन कितना होता है, cot t। ये वैल्यू आपकी आ गई। अब देखिए इसमें अगर हम चाहें तो इनका इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं, और cos 2a क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। आप ये हमेशा देखें कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है तो जरूरी नहीं कि वो वेरिएबल में ही आप उसका इंटीग्रेशन करेंगे। cos 2a क्योंकि इसमें कहीं भी t नहीं लिखा हुआ, 2a लिखा हुआ है तो कांस्टेंट है। जब तक आपको इसमें t नहीं दिखे तब तक आपके लिए क्या है, ये कांस्टेंट। जैसे यहाँ cot t लिखा हुआ है तो इसमें t का फंक्शन है, क्योंकि आप dt के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो t वेरिएबल आपका भी यहाँ पे। तो ये cos 2a और sin 2a दोनों क्या है, कांस्टेंट हैं। ये आप जरूर ध्यान दें, जब तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको t नहीं मिले या जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो नहीं मिले तब तक क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें हम cos 2a को छोड़ेंगे, ये तो बाहर आएगा, अंदर कितना आएगा, dt, क्योंकि dt इनसे मल्टीप्लाई में है, प्लस sin 2a कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, अंदर कितना आएगा, cot t dt। अब आप जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो cos 2a dt का कितना होता है भाई, t, प्लस sin 2a cot का कितना होता है, log sin t। केवल डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, dt का इंटीग्रेशन t होता है, हमने बहुत बार लिख लिया है, cot t का होता है log sin t। अब t को आपने क्या कहा था, t को क्या कहा था, x माइनस a इंटू में cos 2a प्लस साइन 2a log साइन t की जगह कितना लिखेंगे, x माइनस a प्लस c। तो यहां तक हमने t की वैल्यू पुट कर दी, t की जगह x माइनस a माना था, यहां भी x माइनस a लिख दिया। परंतु आंसर जो है वो आपको एक स्टेप और बढ़ा के देगा, एक स्टेप पे और करवाएगा, ठीक है ना। तो जिस दिन हम cos 2a को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, cos 2a को हम x से और माइनस a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिस दिन cos 2a को x से करेंगे मल्टीप्लाई तो x cos 2a लिखोगे आप, माइनस a वाला मैं लास्ट में लिख रहा हूं। आगे क्या लिखा हुआ है, sin 2a इंटू लॉग sin x माइनस a प्लस c, और cos 2a जिस दिन माइनस a से होगा उस दिन यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस cos 2a। और इस पूरे को, क्योंकि ये पूरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है आपका, c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, इन दोनों को आप कोई नया नाम दे देंगे c डैश। आपके बुक में जो आंसर्स लिखा होगा वो तो केवल c लिखेगा और इस a cos 2a को कहीं शो नहीं करेगा। तो या तो आप पहले यहां से c डैश मान लें और बाद में c बोल दें उसको, अगर आपको बुक का ही आंसर c एग्जैक्ट। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, जब जब c के साथ कोई कांस्टेंट आएगा, कभी c2 आ जाएगा, कभी जैसे a cos 2a आया, कभी भी कोई कांस्टेंट आएगा तो आप उसका एक नया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी एक नया नोटेशन दे देंगे, c डैश बोले या c1 बोले, ठीक है ना। ये हमें ध्यान रखना है, ये आंसर में कहीं शो नहीं करेगा आपके, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आंसर ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो ये क्योंकि सारा क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसको आप एक नया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नाम में दे दें, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में साइन के आगे x माइनस a लिखा था उसको हमने क्या पुट किया था, t पुट किया था, और उसके बाद में आगे साइन प्लस एक्स वाई बनेगा, हमेशा उसको खोलना है, सेपरेट करना है, और जैसे सेपरेट करोगे आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ऐसा हम 3-4 क्वेश्चंस में करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। तो आप
अगला जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो इसी से बिल्कुल मिलता हुआ क्वेश्चन, आप आसानी से वैसे खुद से कर सकते हैं, फिर भी मैं करवा रहा हूं आपको, कोई ज्यादा चेंज नहीं है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है साइन एक्स, बिल्कुल सेम मिलता हुआ क्वेश्चन है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए। तो वही हमें इसमें पुट करना है, x माइनस ए इजिकल टू टी, तो dx इजिकल टू dt, और यहां से x क्या बनने वाला है, a प्लस टी। सेम वही चीज है कि सारी की सारी आपकी। तो ऊपर कितना हो जाएगा, साइन x की जगह क्या लिखने वाले हो आप, a प्लस टी अपॉन साइन टी और dt। देखो इस x की जगह क्या लिखा, dx की जगह क्या लिखा, dt। x माइनस ए को क्या बोला था, t, तो t, और इस x की जगह क्या बना, a प्लस टी, तो a प्लस टी। अब उसमें a प्लस टी था, पहले वाला जो पार्ट हमने अभी किया था वो क्या था, t प्लस 2a या 2a प्लस टी, बस वो 2a हटता जाएगा, बाकी सेम चलेगा। ऊपर वही बन गया अपना साइन एक्स प्लस वाई, जो अभी हमने फॉर्मूला यूज लिया था। तो साइन एक्स प्लस वाई कैसे खुलता है, साइन एक्स की जगह कौन है यहाँ, a इंटू कॉस वाई, वाई की जगह कितना है, t, प्लस कॉस a इंटू साइन टी अपॉन साइन टी इंटू dt। और अब क्या करना, आपको इनको सेपरेट करना है। सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन a इंटू कॉस टी अपॉन साइन टी, कॉस a साइन टी अपॉन साइन टी इंटू dt। तो इसमें देखो क्या बना, साइन ए तो कांस्टेंट आपका भाई, कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कॉट टी, इसमें साइन टी से साइन टी कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, केवल कॉस ए बचेगा। बिल्कुल सेम पहले वाला क्वेश्चन चल रहा है, बस 2a की जगह यहाँ क्या है, इस क्वेश्चन में a है, बाकी सेम है। वही x माइनस ए को t पुट करना, x इजिकल टू a प्लस टी बनाना, dx dt रखना, x प्लस वाई खोलना, सेपरेट करना, और जैसे सेपरेट करोगे आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा आसानी से। अब देखो इस स्टेप पे आप चाहो तो यहां से भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो, चाहो तो इनको एक स्टेप बढ़ा के आप अलग अलग कर सकते हैं। साइन ए क्या आपके लिए कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, मैंने अभी बताया था, जब तक t का फंक्शन नहीं दिखे कांस्टेंट। साइन ए बाहर, अंदर कौन रहेगा, कॉट टी dt। इसमें कौन है, कॉस ए कांस्टेंट है पूरा बाहर, अंदर क्या बचेगा, केवल dt। ये dt है वो इससे भी मल्टीप्लाई है और इससे भी, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया है। तो साइन ए कॉट टी का कितना होता है भाई, लॉग साइन टी, पिछले वाले में हमने यही किया था, कॉस ए, और dt का कितना हो जाएगा, t प्लस c। और अगले स्टेप में आपको बस क्या करना था, t का मान रखना था, और t हमने कितना पुट किया था भाई, x माइनस ए। इस t की जगह कितना लिखेंगे, x माइनस ए कॉस ए प्लस c। मैंने कहा आंसर ये नहीं मिलेगा, एक स्टेप और सॉल्व करवाएगा आपसे। इस x को cos a से गुणा करेंगे तो x से cos a, माइनस a से करेंगे तो माइनस a cos a प्लस c, और इसको आप कोई नया आर्बिट्री कांस्टेंट दे देंगे c डैश। क्या दे देंगे, c डैश, नया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जब भी आर्बिट्रेरी और कांस्टेंट दोनों साथ में आए तो आप उसको एक नया नोटेशन दे देंगे c डैश। ये आपको ध्यान रखना है, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बोला था। तो दोनों एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं। पहले वाला अगर आपको ढंग से समझ में आता तो ये आप खुद से ट्राई करें, बस 2a की जगह a लिखा हुआ है, बाकी कोई चेंज नहीं है कहीं भी। तो आप नोट कर लें इसको भी जल्दी से अपना। अगला जो अपन क्वेश्चन ले रहे हैं वो 13 का ले रहे हैं अभी, फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट था। अगला जो क्वेश्चन है साइन 2x अपॉन साइन 2x अपॉन साइन 5x
इंटू साइन 3x। इस टाइप के भी अपन 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं अभी। तो देखो क्वेश्चंस को हमें कैसे पहचानना है, कैसे हमें चीजों को ध्यान में रखना है कि इनमें क्या क्या खास बातें हैं। ऊपर साइन है, नीचे दोनों साइन है जो कि मल्टीप्लाई में है। अगर ऐसा आपको मिलता है कि ऊपर भी साइन हो, नीचे 2 साइन हो, तब आप हमेशा इसके आगे कितना लगा हुआ है 5x, इसके आगे कितना लगा हुआ है 3x, यानी ये 5x और ये 3x है। ठीक है, तो आप इन दोनों को जोड़ के और घटा के देखें। तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 यानी 8 हो जाएगा, और घटाएंगे तो 2x हो जाएगा। तो ऊपर 2x लिख रहे हैं। तो बहुत सी बार क्या होता है कि हमें जो नीचे या आगे वैल्यूज देता है इनका डिफरेंस या एडिशन यानी जोड़ने या घटाने वाला ऊपर मिलता है हमें। तो 5x में से अगर हम 3x माइनस कर दें तो कितना मिलने वाला है 2x मिलने वाला है। अगर ऐसा आपको कहीं मिलता है तो आपको ये फंडा हमेशा काम करेगा जो हमने अभी लास्ट में भी किया है। यानी इस 2x की जगह हम कितना लिख सकते हैं 5x माइनस 3x। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? एक ही बात है, 5 में से 3 घटाएंगे तो अपने को 2x मिल जाएगा। तो आपको ये देखना है कि कहीं इन दोनों वैल्यूज का, जो साइन के आगे जो दोनों वैल्यूज लगी हुई होती हैं, उनका डिफरेंस तो नहीं है कहीं यहाँ पे। तो 5x और 3x का डिफरेंस कितना होता है 2x, उतना ही अगला लिख रहा है आपको। तो आप हमेशा उसको इन दोनों का माइनस के साथ लिख लें, 5x माइनस 3x, एक ही बात है। और नीचे अपना कितना लिखा हुआ है साइन 5x इंटू साइन 3x। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो बस आपको ऐसे लिखना है, फिर इस पे साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला खुल जाएगा। सेपरेट करेंगे, वही कोट या टेन में चीजें बनेंगी और इंटीग्रेशन हो जाएगा, जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चंस में किया। आगे से वैसे ही चला है। इस बार साइन x माइनस वाई है, क्या है x माइनस वाई। तो जो हमने प्लस वाला फॉर्मूला खोला था उसके बीच में जो प्लस आ रहा था उसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, इतना ही चेंज होगा। फिर भी चलो मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं इसका। साइन x माइनस वाई कितना होता है साइन x इंटू कोस वाई माइनस कोस एक्स इंटू साइन वाई। बस ये माइनस बीच में आएगा और कोई फर्क नहीं पड़ना। तो देखो ये कितना बन गया आपका, ये आपके लिए x है और ये कितना है y, ये y है और ये क्या है x है। तो पहले आप लिखेंगे साइन x, x का मतलब 5x, कोस y, y का मतलब कितना है भाई 3x, माइनस कोस x, x का मतलब कितना है 5x, साइन y का मतलब 3x, अपॉन साइन 5x इंटू साइन 3x डॉट dx। फॉर्मूला खुल गया। अब क्या करना है सेपरेट करना है, वही बाकी क्वेश्चंस की तरह। तो साइन 5x इंटू कॉस 3x, इसमें आप अलग डिवाइड लगाएंगे भाई, साइन 5x इंटू साइन 3x का, माइनस कॉस 5x इंटू साइन 3x, इसमें आप अलग डिवाइड लगा देंगे, साइन 5x इंटू साइन 3x। तो एक एक चीज आपकी जरूर कैंसिल होगी, साइन 5x से साइन 5x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचा cos अपॉन साइन, cos अपॉन साइन कितना होता है भाई कोट, आगे 3x है तो 3x, माइनस इसमें से साइन 3x कैंसिल हो जाएगा, तो cos अपॉन साइन कितना हो जाएगा कोट 5x dx, कोट 5x हो गया और ये कोट 3x हो गया। अब आप इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। मैं यहां लिख रहा हूं इनका इंटीग्रेशन। हम जानते हैं कि कोट 3x का कितना होता है log sin x, कोट x का कितना होता है log sin x, परंतु ये कितना है कोट 3x है, कोट 3x है तो log sin 3x हो जाएगा अभी इसका, log sin 3x। और मैंने कहा था इस x के अलावा जब भी कुछ चेंज होके आता है 3x 2x 5x ऐसा, तो आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 3x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 3, या फिर मैंने ये भी कहा था कि इस x का जितना कोफिशिएंट यहाँ पे आता है उतने का डिवाइड लगा दें। तो 3 का इसमें क्या लग जाएगा आपका डिवाइड। ऐसे ही माइनस कोट 5x का कितना हो जाएगा log, ये वो माइनस यहाँ लिख रहा हूं भाई log साइन 5x अपॉन 5 प्लस c, कोट 3x का ये हो गया, कोट 5x का ये हो गया log साइन 5x अपॉन 5, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है 5, तो 5 डिवाइड में आएगा प्लस c।
तो बस आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस पहचानना है। अगर इन दोनों का डिफरेंस ऊपर है तो आप उनको घटा के लिख लें, साइन एक्स माइनस वाई खोलें, सेपरेट करें और आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो आप क्वेश्चंस को जल्दी से नोट कर लें अपना। इसका जो सेकंड पार्ट है वो सेम ऐसे ही है और इसका हिंट भी आपको बुक में दिया हुआ है। जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो ऊपर लिखा हुआ है साइन 2x अपॉन साइन x माइनस पाई वाई 6 इंटू साइन x प्लस पाई वाई 6। ठीक है भाई, तो वही सारी चीजें हैं। ऊपर साइन है, नीचे दो साइन मल्टीप्लाई में है, तो आप इनको जोड़ के और घटा के चेक करेंगे आगे वाली वैल्यूज को, जो साइन के आगे एंगल लगे होते हैं। तो जिस दिन हम x माइनस पाई वाई 6 में x प्लस पाई वाई 6 जोड़ेंगे, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे, तो x x जुड़ के कितना हो जाएगा 2x। ये माइनस का पाई वाई 6 है और ये प्लस का पाई वाई 6 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो यानी इन दोनों को जोड़ने पे हमें क्या मिल रहा है, 2x है। क्या मिल रहा है, 2x। तो इस 2x की जगह हम क्या लिखेंगे, इन दोनों का एडिशन लिखेंगे। इन दोनों को जोड़ के यहाँ 2x की जगह लिख देंगे, वो एक ही बात होगी। जैसे हमने पिछले में लिखा था 2x की जगह 5x माइनस 3x। तो इस हमारा 2x भी बना रहे और नीचे वाली वैल्यू भी बन जाए। हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, क्योंकि वहां नीचे क्या था, साइन 5x था और साइन 3x था, तो ऊपर हमने 5 माइनस 3x बोल दिया। तो नीचे वाली वैल्यू ही आपको ऊपर एडजस्ट करनी है, बस आपको इनको एडिशन के साथ लिखना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो साइन 2x है, 2x की जगह हम क्या लिख रहे हैं, x माइनस पाई वाई 6 प्लस x प्लस पाई वाई 6, और नीचे कितना लिखा हुआ है, साइन x माइनस पाई वाई 6 इंटू साइन x प्लस पाई वाई 6 dx। अब देखो जिस दिन आप ये दोनों ऐड करोगे तो x और x जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2x, और माइनस पाई वाई 6 प्लस पाई वाई 6 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये ऐसी चीजें ध्यान रखें, ऐसे फंडे जो है वो आप पहचाने कि नीचे क्या लिख रहा है तो ऊपर क्या दे रहा है, क्या उनका अंतर दे रहा है, डिफरेंस दे रहा है या एडिशन करके दे रहा है, तो उसी हिसाब से एडजस्ट करें। तो यही वैल्यू हमने ऊपर जोड़ दी या घटा देंगे, बस इतना ही पैटर्न आपका चलेगा, या तो जोड़ने पे मिल जाएगा या घटाने पे आपको। अब देखो ये पूरा x आपके लिए, इस पूरे को क्या समझेंगे आप, x, और इसको क्या समझेंगे, y। तो आप इस पे फिर वो लगाएंगे साइन x प्लस वाई, ये साइन x प्लस वाई। फॉर्मूला खुलेगा कैसे, देखो साइन x की जगह कौन है, x माइनस पाई वाई 6 इंटू कॉस वाई यानी x प्लस पाई वाई 6 प्लस साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स यानी x माइनस पाई वाई 6 इंटू साइन एक्स प्लस पाई वाई 6। अब कौन में कितना लिखा हुआ भाई, साइन एक्स माइनस पाई वाई 6 इंटू साइन एक्स प्लस पाई वाई 6 इंटू dx। अब क्या करना आपको, पहले ऐसे बनाना है, फिर फॉर्मूला खोलना है और फिर सेपरेट करना है। सब में वही पैटर्न चल रहा है अभी अपना, कोई चेंज नहीं कर रहे अभी तक। तो x माइनस पाई वाई 6 इंटू कॉस एक्स प्लस पाई वाई 6, इसमें अपन अलग डिवाइड लगाएंगे। अब तक अगर जिनकी प्रैक्टिस हो गई है वो डायरेक्ट भी कैंसिल सोच सकते हैं, क्या कैंसिल होगा जब आप सेपरेट करेंगे, और जो बचेगा उसको डायरेक्ट कोट में बदल सकते हैं। जिनको कैलकुलेशन समझ में आती है, अच्छे से आती है, नहीं तो आप आराम से सेपरेट करें और फिर एक स्टेप बढ़ा ही लें अपनी। तो ये हमने सेपरेट कर दिया भाई, इस पूरी वैल्यू में अलग डिवाइड लगा दिया, इसमें अलग डिवाइड लगा दिया। वहीं सब में एक एक चीजें कैंसिल होंगी, तो साइन इसमें x माइनस पाई वाई 6 कैंसिल हो जाएगा और इसमें साइन x प्लस पाई वाई 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें, मैं ऊपर वाली दो स्टेपें
मिटा रहा हूं। तो देखो ये cos अपॉन साइन वापिस वही क्या बना अपना कोट x प्लस पाई वाई 6, x प्लस पाई वाई 6, बीच में प्लस, इसमें ये कैंसिल हो गया तो cos अपॉन साइन कितना हो जाएगा कोट x माइनस पाई वाई 6 dx। और ये हम जानते हैं कि कोट x का इंटीग्रेशन कितना होता है log साइन x, और इस x की जगह ये लिखा हुआ x प्लस पाई वाई 6, याद आएगा हमें। अपॉन डिवाइड में कितना जाएगा 1, क्योंकि इस पर केवल x ही है, कांस्टेंट जुड़े उसकी हमें चिंता नहीं है। हाँ, इस x की जगह 2x होता, 3x होता, 5x होता तो उतने का हम डिवाइड लगाते, 2x होता तो 2 का डिवाइड लगाते, 3x है तो 3 का। आज के दिन x का कोएफिशिएंट कितना है 1, वैसे भी x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1, तो 1 के डिवाइड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम उसको सॉल्व नहीं करते हैं, इसलिए डायरेक्ट लिखते हैं। और पाई बाई 6 कांस्टेंट है, उसका तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, इसलिए हमें कांस्टेंट जुड़े घटे उसकी कभी टेंशन नहीं लेनी। पर हाँ, x की जगह कभी भी 2x, 3x, 5x, ax ऐसा लिखे तो उतने का डिवाइड लगाएं जरूर आप। प्लस इस कोट x का कितना हो जाएगा log साइन x माइनस पाई वाई 6 प्लस c। तो हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं और लगभग अभी एक ही मेथड चल रहा है आपका सभी के अंदर। अगला क्वेश्चन अपन लेंगे 14 का। का जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन आपका है 1/3 sin x। हम इस क्वेश्चन को करें उससे पहले मैं एक और आपको सिखाना चाहता हूं, जैसे a sin x प्लस b cos x डॉट dx। हम एक बार 14 का क्वेश्चन नहीं कर रहे, उसी के बेस पे एक हम बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं और उसी के फंडे से ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन होता 1/a sin x प्लस b cos x। अब यहाँ a की जगह क्वेश्चन में 3 लिख रहा है और b की जगह हमें 4 लिख रहा है, तो एक इसका हम प्रूफ भी सीखेंगे और एक इसका बेसिक कंसेप्ट भी सीखेंगे। 2 चीजें हम एक साथ सीख रहे हैं। तो एक बार हम 14 का क्वेश्चन नहीं ले रहे, 14 के बेस पे कोई एक अलग क्वेश्चन ले रहे हैं, उसका बेसिक ले रहे हैं। तो 1/a sin x प्लस b cos x, इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो, यानी ऊपर कांस्टेंट हो, नीचे साइन प्लस कोस आए, जिसके साथ कोई कांस्टेंट आए, कल को 3 5 बोलेगा, 2 3 बोलेगा, तो हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसका क्या मेथड होता है। तो इस स्थिति में हम इसमें 2 चीजें पुट करवाते हैं। एक तो जो a होता है उसकी जगह, a का मतलब कल को क्या मान आएगा, a की जगह 3 लिखा हुआ आएगा, b की जगह 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यूज देगा जो आप क्वेश्चंस में देख सकते हैं। तो a की जगह हम लिखेंगे r cos थीटा और b की जगह लिखेंगे r sin थीटा। ये पुट करवाते हैं इसके अंदर हम। अब कई सोचते हैं a के साथ cos लिया, b के साथ sin लिया, क्योंकि देखो a के साथ कौन था sin x था, तो हमने उसके साथ cos काम में लिया, और b के साथ cos x था इसलिए हमने sin x काम में लिया, ताकि ये आगे चल के sin x प्लस y का फॉर्मूला बने। कोई r sin पुट कर देगा और r cos पुट कर देगा, उल्टा भी कर देगा, तब भी क्वेश्चन तो आपका बन जाएगा, पर आंसर चेंज हो जाएगा। इसलिए आपको ये क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, इस sin x के साथ जो भी कांस्टेंट आएगा, कल को 3 लिखा हुआ होगा तो उस 3 की जगह आप r cos थीटा पुट करेंगे, ठीक है। और इस b की जगह मान लो कल को 5 लिखा हुआ है या 4 लिखा हुआ तो उसकी जगह r sin थीटा पुट करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले। तो अब अगली स्टेप क्या होती है, अगली स्टेप हम ये करते हैं, इसमें इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर करके हम जोड़ देते हैं। इक्वेशन 1 और सेकंड का स्क्वायर करके हम जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो देखो इधर LHS में क्या लिखा हुआ a, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर। इसमें किसको जोड़ना है, इस b का स्क्वायर करके,
यानी इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके हमें क्या करना है, उनको ऐड करना है। तो LHS साइड एक तरफ जुड़ेंगी और RHS एक तरफ जुड़ेंगी, जो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इधर कितना लिखा हुआ है, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो r स्क्वायर cos स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर बनेगा। दोनों हमने क्या किया, जोड़ दिया, इधर LHS जोड़ा इधर RHS जोड़ा। तो ऐसा जैसे आप लिखेंगे तो इसमें से आपको r स्क्वायर क्या दिखने लग जाएगा, कॉमन लेंगे तो अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये तो सभी जानते हैं भी, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, सब्जी वाले को पूछोगे तो भी बता देगा कि कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो यहाँ से हमें एक वैल्यू मिल गई कि r बराबर कितना आने वाला है, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। r की वैल्यू कितनी आई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दूसरा एक हम इक्वेशन 2 में डिवाइड लगा दें फर्स्ट का, इक्वेशन 2 में किसका डिवाइड लगा रहे हैं, फर्स्ट का। तो देखो सेकंड का हम RHS ले रहे हैं, पहले RHS r साइन थीटा है, इसको लिख रहे हैं r साइन थीटा। इसमें किसका डिवाइड लगा रहे हैं, 1 का, r cos थीटा का। और इधर कितना हो जाएगा, b अपॉन a। इधर b में a का लगेगा, 2 में 1 का लगाना है, 2 में 1 का बस आपको। तो r से r कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस कितना होता है, tan थीटा इज इक्वल टू b अपॉन a। तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स b अपॉन a। थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स b अपॉन a। तो हमारे पास दो वैल्यूज आई हुई। एक तो हमने r का पता किया कि r कितना होता है, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और एक थीटा का पता किया tan इनवर्स b अपॉन a। क्योंकि हमने दो ही चीजें नहीं मानी थी, एक तो r नया डाला था और एक थीटा नया डाला था। तो सबसे पहले जो भी यहाँ कांस्टेंट होंगे FB की जगह, उनकी जगह आप r cos थीटा और r sin थीटा पुट करेंगे, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके उसको ऐड करेंगे, उससे r मिलेगा, और 2 में 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसका हम कैसे करेंगे, ये मैं मिटा रहा हूं, आप नोट कर लें पहले अपना। इससे आगे हम कैसे लिखने वाले हैं, इससे आगे जस्ट हम यहीं से लिखेंगे, जो हमने वैल्यूज पुट की थी वही लिखेंगे भी इसके अंदर। 1 अपॉन a की जगह हमने क्या लिखा था, r cos थीटा इंटू साइन एक्स। b की जगह हमने क्या लिखा था, r साइन थीटा इंटू cos एक्स, ये लिखा था। यही हमने पुट करवाए थे, a की जगह r cos थीटा, b की जगह r साइन थीटा, वो हमने रख दिए। अगर आप ध्यान दें तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, r को हम बाहर ला रहे हैं, पूरा कांस्टेंट है, r बाहर आ गया, ऊपर बचा आपका 1 है ही। यहाँ से पहले साइन एक्स को हम लिख दें, पहले साइन एक्स लिख दिया, इंटू में cos थीटा लिख दिया, यहाँ cos एक्स लिख दिया, इंटू में साइन थीटा लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों से हमने क्या कॉमन लिया, केवल r को कॉमन लेके हम बाहर ले आए। अब ये देखो, अगर आप इसको सोचेंगे तो ये साइन एक्स लिखा हुआ है इंटू cos y, ये cos x और ये sin y। ठीक है ना, तो ये कौन सा फॉर्मूला है, sin x प्लस वाई। sin x प्लस वाई जब हम खोलते हैं तो उसकी जो RHS साइड होती है वो दी हुई है आपको। कौन सी साइड दी हुई है, RHS। तो इसको हम वापिस समेट लेंगे, कौन से लिख लेंगे, LHS। वापिस फॉर्मूला दोनों तरफ से यूज होता है भाई आपका। तो इसको हम लिख सकते हैं sin x प्लस थीटा, क्या लिखा, sin x प्लस थीटा। जिस दिन आप इसको वापस खोलेंगे ना, x प्लस वाई अप्लाई करेंगे तो ये sin x प्लस cos थीटा cos x sin थीटा ये आ जाएगा। तो हमें RHS साइड दी थी, उसको हमने LHS में लिख लिया, यानी छोटा कर लिया वापिस। तो आपको दोनों साइड से फॉर्मूला यूज लेना आना चाहिए। जब तक साइन से है अपने पास कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, तो 1 अपॉन साइन कितना होता है अभी, 1 अपॉन साइन होता है कोसेक x प्लस थीटा। 1 अपॉन साइन कितना होता है, कोसेक x प्लस थीटा। और कोसेक x का जो इंटीग्रेशन होता है, कोसेक x का इंटीग्रेशन एक तो होता है log कोसेक x माइनस कोट x, log कोसेक x माइनस कोट x। ठीक है, पर इस वाले पैटर्न में कभी भी ये आंसर शो नहीं करता। तो मैंने जहां इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखवाए थे उसमें इनके आगे एक और फॉर्मूला लिखवाया था, log tan π/4 प्लस xy2, log tan π/4 प्लस xy2, ये दूसरा लिखवाया था।
और मैंने कहा था कि अगर आपको उसका प्रूफ है तो आप मुझे कमेंट कर देना, पर किसी ने मुझे नहीं कहा, तो मैं सीधा वो फॉर्मूला यूज ले रहा हूं। हमने एक कोसेक एक्स का दूसरा इंटीग्रेशन लिखा था log tan πy4 प्लस xy2 प्लस c, ये लिखा था। तो यहां भी अपन यही लगाने वाले हैं, log tan πy4 प्लस xy2। अच्छा, वो हमने sec x का था, सॉरी ये किसका फॉर्मूला था अपना, ये तो होता था sec x का। ये फॉर्मूला किसका है, sec x का। हम कौन सा काम में ले रहे हैं यार, cosec x। इसको आप चेंज कर ले भाई, हम लिख रहे हैं cosec x का, cosec x का। cosec x का होता है log tan xy, ये लिखा था हमने। दोनों के डबल डबल लिखे थे, sec x के भी 2 लिखे थे और cosec x के भी 2 लिखे थे। और इसका प्रूफ तो मैंने करवाया था उसके अंदर, जब हमने चारों के प्रूफ पढ़े थे। cosec x का इंटीग्रेशन का प्रूफ जो पढ़ा था, तो इसका तो हमने लिखा था क्योंकि ये शॉर्ट था। तो cosec x का होता है log tan xy2, ठीक है। पीछे वाला आप मिटा दें, ये नहीं होगा अपना। cosec x का होता है log tan xy2, ये ध्यान रखें भैया आप। cosec x का होगा log tan xy2। देखो यहाँ cosec x में ये x होता है, उसमें हमने 2 का डिवाइड लगाया है, tan xy2। आज के दिन ये पूरा x है, x प्लस थीटा पूरा x है, तो इसमें आप 2 का डिवाइड लगाएंगे ना, तो क्या लिखेंगे, xy2 प्लस थीटा y2। हमने अलग अलग करके डिवाइड लगा दिया xy2 प्लस थीटा y2, क्योंकि cosec x का कितना होता है, log tan xy2, यानी जो भी cosec के आगे ये जो एंगल होगा उसमें आप 2 का डिवाइड लगाएंगे। तो 2 का डिवाइड हमने x में भी लगा दिया और थीटा में भी लगा दिया, ये आप ध्यान रखें भाई। क्योंकि इस x की जगह अपने पास क्या आया हुआ है यहाँ, x प्लस थीटा, तो तुम इस x की जगह भी क्या लिखोगे, x प्लस थीटा। तो x में भी 2 का डिवाइड है और थीटा में भी 2 का डिवाइड है। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं, 1/r। तो देखो r कितना आया था, रूट में a² प्लस b² इंटू log tan xy2 प्लस 1y2 इंटू थीटा, और थीटा कितना आया था, tan इनवर्स b/a प्लस c। हमने इसमें यहाँ r की वैल्यू पुट कर दी, रूट में a² प्लस b², और यहाँ ये थीटा पुट कर दिया, कितना, tan इनवर्स b/a, और इंटीग्रेशन हो गया। तो ये इसका बेसिक क्वेश्चन है, और क्योंकि हमें यहाँ पूरा सोल्व करके दिखाना होता है, तो क्वेश्चन को भी हम इसी पैटर्न पे सोल्व करके लाएंगे। नहीं तो हम अगर हमें इसका, क्योंकि अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये होता है 1/रूट में a² प्लस b² इंटू log tan xy2 प्लस 1y2 tan इनवर्स b/a। हम 1 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं, बस ab की वैल्यू पुट करनी होती है। जैसे अपने बुक वाला जो क्वेश्चन है वो कितना लिखा हुआ है, यहाँ कितना लिखा हुआ है, 3 sin x और यहाँ 4 cos x, जो अपना बुक का क्वेश्चन है। तो हम डायरेक्ट अगर बात करें तो यहाँ इसके अंदर कितना लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और b की जगह 4 का स्क्वायर 16 है, 9 और 16 25। तो ये कितना बन जाएगा अपना, 1/5 log tan xy2 प्लस 1y2 tan इनवर्स b/a, b का मतलब 4, a का मतलब 3 प्लस c। एक स्टेप पे आप आंसर दे सकते हो, परंतु हमें पूरा सोल्व करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका एक आप फॉर्मूला ये डायरेक्ट याद रखें, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्ट सीधा आंसर इसका बता सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका लेंगे, जो अपने बुक का क्वेश्चन है उसी को इसी बेस पे करके लाएंगे। 3 की जगह cos थीटा, 4 की जगह sin थीटा पुट करेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा टाइमिंग के हिसाब से। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो 14, 15 और 16 3 क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।